हिसार के बरवाला में रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा हंगामा। सुरक्षा बल और समर्थकों के बीच हुई तीखी झड़प, फायरिंग की आई नौबत। पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच हुई फायरिंग। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सतलोक आश्रम से चलाई गई गोलियां, पेट्रोल बम भी फेंके गए। बच्चों और महिलाओं को बनाया गया था सतलोक आश्रम की ढाल। पुलिस पानी की बौछार के जरिए तितर बितर करने की कोशिश की। पुलिस ने सतलोक आश्रम के पास जमा लोगों को हटाया। समर्थक आश्रम के नजदीक पहुंचने की लगातार कर रहे हैं कोशिश। आश्रम के भीतर से की जा रही है फायरिंग की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बाद में पुलिस ने तोड़ा आश्रम का गेट। पुलिस ने आज तक रिपोर्टर नितिन जैन को पीटा, मोबाइल तोड़ा। कैमरे से पुलिस ने रिकॉर्डिंग भी डिलीट की। पुलिस ने आज तक के कैमरामैन शकील अहमद को भी पीटा। आज तक का कैमरा तोड़ा। मीडिया के कई कैमरे साथ भी ले गई पुलिस। मीडिया पर पुलिस के हमले से उठे सवाल, आखिर सच सामने क्यों नहीं आने देना चाहता प्रशासन? हरियाणा के एडीजी मोहम्मद अकील ने आज तक को दिया भरोसा, कहा मीडिया से छीना गया सामान वापस दिलाया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे रामपाल समर्थक, करीब 1000 समर्थकों ने सतलोक आश्रम पर कार्रवाई का किया विरोध। गृह मंत्रालय ने खट्टर सरकार से मांगी रिपोर्ट, पुलिस की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। हिसार के डीसी ने समर्थकों को कल आश्रम खाली करने का दिया निर्देश, लेकिन आश्रम छोड़ने को राजी नहीं है समर्थक। समर्थकों को टांग कर हटाने की आई नौबत। कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल की गिरफ्तारी का जारी किया था नया वारंट। 21 नवंबर तक रामपाल को पेश करने का आदेश। एमिकस क्यूरी ने कल राज्य सरकार की मंशा पर उठाए थे सवाल, कहा था लगता नहीं सरकार रामपाल को करना चाहती है गिरफ्तार। पुलिस को शक सतलोक आश्रम में मौजूद है रामपाल। रामपाल के प्रवक्ता राज कपूर ने कहा हिसार में नहीं रामपाल। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी, रामपाल के कथित कमांडो दस्ते ने पुलिस पर फेंके पेट्रोल पंप और एसिड पाउच। पुलिस के मुताबिक सतलोक आश्रम में ही छिपे हैं रामपाल। समर्थक पुलिस की राह में बने हैं रोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने के बाद मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित समारोह में लिया हिस्सा। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव भी वीवीएस लक्ष्मण के साथ समारोह में शामिल हुए। शेन वॉन, स्टीव वॉ भी पहुंचे। एमसीजी में मोदी के सामने प्रदर्शित की गई 2015 की विश्व कप ट्रॉफी। इस दौरान कपिल और गावस्कर के साथ बातचीत में खुलकर ठहाका लगाते दिखे मोदी। मोदी ने कहा ऑस्ट्रेलिया से भविष्य में बेहद अच्छे रिश्तों के प्रति पूरी तरह जागा भरोसा। बोले आज रात में खत्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया दौरा, लेकिन हमेशा बने रहेंगे संबंध। मेलबर्न को मोदी ने विश्व के महान शहरों में किया शुमार, कहा सिडनी वालों का इससे हो नहीं सकता है इत्तेफाक। पीएम मोदी ने सरकार पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का जताया आभार। विपक्ष सत्ता पक्ष का ऐसे जुड़ना लोकतंत्र की खूबी। मेलबर्न में बोलते बोलते पीएम मोदी ने लोगों के साथ का किया अभिवादन। ऑस्ट्रेलियाई संसद में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद है सबसे बड़ी चुनौती। 3 दशक आतंक का दंश झेला, दोनों देशों को मिलकर करना होगा आतंकवाद का अंत। मोदी ने सचिन का किया जिक्र, कहा आज उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हमारा कायल। टोनी एबॉट को दिया भारत आने का न्योता, बोले हमारे पहले राजकीय अतिथि होंगे एबॉट। मोदी की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने माना हिंदुस्तान का लोहा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट बोले एशिया का उभरता सुपर पावर है भारत। भारत को यूरेनियम देने पर ऑस्ट्रेलिया तैयार। एनर्जी सिक्योरिटी पर भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सहयोग देने का किया वादा।
मोदी और एबॉट ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे पहले की शिखर वार्ता। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत को उभरता सुपर पावर कहा, दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने सांसद और क्रिकेटर सचिन का किया जिक्र, कहा सचिन का कायल है ऑस्ट्रेलिया। सामाजिक सुरक्षा, सजायाफ्ता कैदियों के प्रत्यर्पण, कला संस्कृति, पर्यटन का विकास और नशीली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने पर हुआ करार। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार पर शिवसेना एनसीपी में छिड़ी तकरार। पवार ने कहा 6 महीने बाद हो सकते हैं मध्यवर्ती चुनाव। पवार ने कहा 5 साल सरकार चलाने की गारंटी नहीं ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार को जवाब, कहा मध्यवर्ती चुनाव की संभावना नहीं, खोला है शिवसेना से बातचीत का रास्ता। शिवसेना के लिए बातचीत के दरवाजे हमने कभी भी बंद नहीं किए हैं, मैंने ये पहले भी बताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातचीत होगी और इसमें से सकारात्मक कोई ना कोई चीज निकलेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर उद्धव राज की मुलाकात की जमकर तारीफ। सामना में छपा उद्धव राज साथ आए, अब आएंगे अच्छे दिन। सामना में लिखा गया, एक मंच पर दोनों के साथ होने से लोगों तक पहुंचा सकारात्मक संदेश, दोनों की मुलाकात से शिवसैनिक भी गदगद। नेहरू की 125वीं जयंती पर हो रहे कांग्रेस के कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, कहा नेहरू के विचार आज भी प्रासंगिक। लैपटॉप पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले मुलायम के बयान पर बीजेपी का जवाब, कहा शारदा चिटफंड के घोटाले में ममता बनर्जी ने आज तक को दिया बड़ा बयान, कहा चिटफंड घोटाले में आया नाम तो छोड़ दूंगी मुख्यमंत्री का पद। Sharda has nothing to do with the Kunal Ghosh, your suspended TMC MP, said Mamta was close to the Sharda group. That who said? You have to prove it. Otherwise, I will resign from my side. लेफ्ट ने ममता का साथ ठुकराया। वृंदा करात ने कहा विश्वसनीयता खो चुकी है ममता, ध्यान भटकाने के लिए दे रही हैं ऐसे बयान, किसी सूरत में ममता से नहीं जुड़ेंगे। वृंदा ने पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव पर जताई चिंता। तृणमूल बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो रही झड़प को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार ने फिर से लॉन्च किया किसान विकास पत्र। 100 महीने में पैसा होगा दोगुना, निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं। जो पैसे लोगों के पास बैंक में हैं या कैश में बैंक के बाहर घरों पे भी हैं, बैंक एंड अनबैंक सेविंग्स, इन दोनों को एक दिशा देने के लिए किसान विकास पत्र शीघ्र ही हम लोग आरंभ करेंगे। बीजेपी के नए महासचिवों पर फैसले के लिए पीएम मोदी की वतन वापसी का इंतजार। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खाली हो गए हैं 5 महासचिव और 3 उपाध्यक्षों के पद। बीजेपी के संभावित महासचिवों की सूची में बिहार से नंदकिशोर यादव, महेंद्र पांडे, अनिल जैन का नाम। 54 करोड़ के चूना पत्थर चोरी केस में गुजरात के कृषि मंत्री बाबू बोखरिया बरी, 3 और सहयोगियों की सजा भी रद्द। पोरबंदर कोर्ट ने किया बरी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में उभरे मतभेद। धरने पर बैठे पूर्व विधायक रणवीर सिंह यादव। भुवनेश्वर में बीजेडी सांसद प्यारे मोहन महापात्रा के घर सीबीआई का छापा। चिटफंड घोटाले से जुड़ा है मामला। चिटफंड घोटाला मामले में दिल्ली, मुंबई और ओडिशा समेत 18 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। गोवा की खनन कारोबारी राधा टेम्बलू से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। समन पर आज पणजी में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची थी टिम्लू। विदेशी खाता धारकों की सूची में शुमार है राधा टिम्लू का नाम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हाल में सौंपी थी सूची। आज सलमान खान की बहन अर्पिता की आयुष शर्मा से होगी शादी। हैदराबाद पहुंचा खान परिवार।
हैदराबाद के रॉयल फलकनुमा पैलेस में अर्पिता की शादी, कैटरीना, दीपिका, करीना समेत शादी में लगेगा कई सितारों का मेला। सलमान, अरबाज और सोहेल खान आज रात देंगे जबरदस्त परफॉर्मेंस, हफ्ते भर से चल रही थी इसकी तैयारी। सलमान ने प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है शादी में आने का न्योता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होने की वजह से शादी में नहीं पहुंच पाएंगे मोदी। अर्पिता की शादी ने सलमान और शाहरुख को मिलाया, सलमान की बहन के संगीत समारोह में पहुंचे शाहरुख। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में पुलिस ने 31 बहादुर महिलाओं और पुरुषों को किया सम्मानित। हैबिटेट सेंटर में बोले पुलिस कमिश्नर, मां को अपने बच्चों की पर रखनी चाहिए नजर। सुनंदा केस के बारे में कहा, जारी है सही दिशा में काम। दिल्ली के फीकी सभागार में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। परवाज मीडिया द्वारा आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह समेत कई दिग्गज शामिल हुए। ब्रेवरी और एंटरप्रेन्योर अवार्ड में दिल्ली के वेद प्रकाश पंचाल को भी सम्मानित किया गया। पंचाल को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया अवार्ड। जो शाम रखी गई है, जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है, उनके परिवार को सम्मानित किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कोलकाता में अमिताभ बच्चन को याद आया बचपन, बोले बचपन में पिता पूछते थे बड़े होकर क्या बनोगे, 73 साल बाद अब मैं अपने बचपन में लौटना चाहता हूं। लता मंगेशकर की लता मंगेशकर ने की तारीफ, कहा केबीसी का अंतिम शो देखकर भावुक हुई। शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर को ऑस्कर लाइब्रेरी में किया गया शामिल, रिसर्च के लिए फिल्म का स्क्रीन प्ले मुहैया कराया जाएगा। पाक के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक किताब के लेखक को भेजा 1 अरब रुपए का नोटिस, जरदारी को बताया था भ्रष्टाचारी। थाईलैंड सेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 9 सैनिकों की मौत।